आप सबको जय मसीह की। गणतंत्र दिवस का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और हम लोग सुसमाचार को कार्मिक रूप में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे संग निकालिए मरकुस का सुसमाचार, जिसका 6 अध्याय से लेके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था किस प्रकार यीशु मसीह कफरनहूम से वापस नासरत नगर में आते हैं और नासरत नगर के लोग, अपने लोग, उनका तिरस्कार करते हैं। हमने इस बारे में सुना था, देखा था। तो आज हम 14 पद से लेके आगे एक घटना है, इसके बारे में देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, उस घटना के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले कि हम इस खंड में जाएं, आए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, स्वामी, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के उस वेदी के सामने आते हैं प्रभु। अपने सिरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। आपको ही धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अवसर दिया ताकि हम आपके भवन में पाए गए। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बातें आज आप हमसे बातें करेंगे प्रभु अपने वचनों से, पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु उन वचनों को हम जी सकें। सिर्फ सुनने वाले ही नहीं प्रभु, वचन अपने जीवन में जीने वाले हमें बना। पिता परमेश्वर, प्रत्येक एक जन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई बातें, परेशान करने वाली कोई बातें हैं तो प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम एकाग्र मन होकर के, एक चित्त होकर के हम तेरे वचनों को सुने। प्रभु परमेश्वर, आप ही हमसे बात करें और प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर प्रभु उसके योग्य केवल यीशु आप हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और उच्च नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मरकुस 6 अध्याय का 14 पद से लेकर 29 पद तक हम कोशिश करेंगे, इसी को देखेंगे आज। इस खंड का मुख्य विषय मैंने बनाया है, क्या आप पश्चाताप करेंगे या प्रतिशोध लेंगे? विल यू रिपेंट और टेक रिवेंज? ये मुख्य विषय है। इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 14 पद से 16 पद में है, राजा हेरोदेस का एक उलझन है हमें दिखता है। और 17 से लेकर 20 पद में एक घिनौना पाप और पश्चाताप का आह्वान है। 21 पद से लेकर 25 पद में एक मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा और उस प्रतिशोधपूर्ण मांग, उसकी बातें हैं। और 26 से लेकर 29 पद में पाप का परिणाम, यूहन्ना की मृत्यु हम वहाँ पे देखते हैं। जब हम इस खंड को मनन करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, ऐसे स्वार्थी लोगों का एक समूह मिलता है, जिसका केंद्र में एक व्यक्ति है। वो खुद को राजा कहता है, राजा। अगर इतिहासकार जोसेफस की माने तो राजा नहीं था। वो कुछ 2 प्रांतों का अधिकारी जरूर है, लेकिन वो राजा नहीं है। परंतु बाइबल हमें जो सिखाता है, हमें उसके अनुसार हम चलें। जोसेफस, इतिहासकार जोसेफस लिखता है कि उसने राजा की पदवी के लिए सम्राट कैसर के पास बारंबार निवेदन किया। और एक समय ऐसा हुआ, सम्राट इतना नाराज हुआ इससे, और हेरोदियास और इस हेरोदेस अंतिपास को कैद करके रख दिया, इतिहासकार कहते हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे इनका एक संबंध है, प्रेम संबंध, और इनके विवाह के द्वारा यहाँ पे घटना घटती है। एक व्यक्ति हैं, एक परमेश्वर के नबी, एक भविष्यवक्ता, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो पश्चाताप की बुलाहट करते हैं। लेकिन पाप इतना खतरनाक है, पाप का धोखा इतना विनाशकारी है कि अविश्वसनीय एक दृश्य हमें यहाँ पे मिलता है
क्योंकि इससे हमें स्मरण कराता है क्या कि परमेश्वर के सत्य के लिए अर्थात सुसमाचार के लिए खड़ा रहना कितना कठिन है। दुनिया के राजा इसी तरह सुसमाचार के लिए खड़े होने वाले लोगों का सिर कलम करने के लिए आज भी तैयार हैं और हर जगह मिलते हैं। संदर्भ याद करें, मैं संदर्भ में आऊँगा। संदर्भ है, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था मरकुस 6 अध्याय का 7 से लेकर 13 पद में। यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को एक मिशन के लिए भेजा। 12 चेले एक मिशन पे गए हैं और मरकुस इसी का 6 अध्याय का 30 पद में आप अपने बाइबल में देखें तो वो चेले उस मिशन को पूरा करके वापिस यीशु के पास आ रहे हैं। देखिए एक संदर्भ को समझिएगा। पहले क्या किया प्रभु यीशु ने 7 पद से 13 पद में हम देखें तो चेलों को एक उद्देश्य के लिए, एक मिशन के लिए भेजा है यीशु मसीह ने 2-2 करके। और 30 पद में, इसी का 30 पद में अगर हम पढ़ते हैं आगे तो क्या होता है, वो चेले अपने मिशन को पूरा करके, कार्य को करके यीशु मसीह के पास वापस आ रहे हैं। तो इसके बीच का ये घटना है, चेले जा रहे हैं और चेले आ रहे हैं, उनके बीच में एक सैंडविच की तरह एक घटना को रखा हुआ है मरकुस के लेखक ने। इस घटना के बारे में अभी हम देखेंगे, परंतु एक विचार यहाँ पे इस घटना, ये जो कार्य है, एक व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मादाता पश्चाताप और मन फिराव की प्रचार करता है, पाप से फिरने की प्रचार करता है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। आइए हम क्रमशः आगे बढ़ें। 14 से लेकर 16 पद में अगर देखें, हेरोदेस उलझन में है। हेरोदेस उलझन में है कैसे? राजा हेरोदेस ने भी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम प्रसिद्ध हो चुका था और लोग कह रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए ये शक्तियाँ उसमें कार्य कर रही हैं। परंतु कुछ लोग कह रहे थे वह एलिया है और अन्य कुछ लोग कह रहे थे वह नबी है, प्राचीन काल के नबियों के समान एक। परंतु जब हेरोदेस ने यह सुना तो कहता रहा, यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया जी उठा है। इस खंड में जैसे जैसे यीशु की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस बारे में अटकलें भी बढ़ती जा रही है। अटकलें क्या हैं? यीशु मसीह कौन है? कुछ लोग कह रहे हैं ये एलिया है, भविष्यवक्ता है, जिसकी पहले ही भविष्यवाणी की गई है। पुराने नियम में एलिया आएगा करके भविष्यवाणी किया गया है, जैसे मलाकी 4 का 5 में लिखा हुआ है। मलाकी के पुस्तक में, जो पुराने नियम का अंतिम पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 5 पद में इस तरह लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये भविष्यवाणी पहले हो चुका था। इसी भविष्यवाणी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये एलिया है, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये कोई नया भविष्यवक्ता है। जैसे ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 15 पद में मूसा के द्वारा एक भविष्यवाणी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए तेरे मध्य से, हाँ तेरे ही जाति भाइयों के मध्य से मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। लोगों के अलग अलग विचार हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम फैला हुआ है। यीशु मसीह जैसे जैसे प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, अनेक कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में बहुत ये बातें फैली है। लोगों के बीच में उनके हृदय में अनेक प्रकार की क्या हो रही है, विचार उत्पन्न हो रहे। कोई कह रहा है एलिया है, कोई कह रहा है भविष्यवक्ता है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसका सिर कलम कर दिया गया था वो है। और हेरोदेस, राजा हेरोदेस भी क्या कर रहा है? वो ही कहता है। वो क्या कहता है? वो कह रहा है मृतकों में से वो वापिस आया हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यीशु मसीह के बारे में वो कहता है। हेरोदेस जब यीशु के बारे में सुनता है तो डरने लगता है कि वह तो मृतकों में से आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। वो डरा हुआ क्यों है? क्योंकि वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसका विवेक उसको दोषी ठहरा रहा है, उसका विवेक उसको कायल कर रहा है।
तूने एक धर्मी व्यक्ति को, एक परमेश्वर के नबी को, एक पवित्र जन को, एक सच्चा पश्चाताप का आह्वान करने वाले व्यक्ति को तूने मरवाया। उसका विवेक बार बार उसको क्या कर रहा है, काट रहा है, अपने आप को दोषी ठहरा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसका विवेक का दोष के कारण वो उलझन में है, वो उलझन में पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं जब हम पाप और विद्रोह में होते हैं तो ये स्पष्ट रूप से देखना कठिन है कि यीशु कौन है। हमारे जीवन, हम पाप में जब होते हैं, जब हम उलझन में होते हैं, गुनाह से भरे होते हैं, पश्चाताप को स्वीकार नहीं करते, उस समय हमें ये नहीं पता चलता यीशु कौन है। हम उस समय भूल जाते हैं हम यीशु के अनुयायी हैं, चेले हैं। क्यों? क्योंकि पाप का बीमारी बहुत खतरनाक रोग है। पाप का जो विद्रोह समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है यीशु कौन है? अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, कहीं मेरे और आपके जीवन में भी यही समस्या तो नहीं है कि पाप का विद्रोह के कारण, पाप के गुनाहों के कारण हम भी सही स्पष्ट नहीं देख पा रहे हों कि यीशु मसीह कौन है। हमें भी अभी तक समझ नहीं आ रहा हो यीशु मसीह कौन है। उस समय हेरोदेस के साथ यही समस्या हुआ। हेरोदेस बड़े उलझन में है, खुद अब उसने मरवाया, खुद उसका सिर कलम कर दिया, लेकिन सुन रहा है एक महान, एक नबी खड़ा हुआ है, एक भविष्यवक्ता है, एलिया है, कई तरह की बातें सुन रहा है, लेकिन वो किसी की बातों का उस पर भरोसा नहीं है। वो खुद क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, वो तो जिसका मैंने कत्ल करवाया था वो एलिया, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, इसी कारण ये अद्भुत कार्य कर रहा है, अद्भुत सामर्थ्य का कार्य कर रहा। ऐसे उसके दिमाग में उसके अपने दोषी विवेक के कारण उसके पास आ रहे हैं। तो आज ये गंभीर विषय है कि हम और आप क्या सोचते हैं, यीशु मसीह कौन है? ये मेरे और आपके लिए प्रश्न है। यीशु मसीह कौन है? हमने यीशु मसीह को क्या जाना है, कौन है यीशु मसीह? दूसरे खंड की ओर जाते हैं, आइए 17 से लेके 20 पद में। एक घिनौना पाप और प्रायश्चित्त का आह्वान यहाँ पे है। हेरोदेस ने तो स्वयं लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और जेल में डाल दिया था, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास को ब्याह लिया था। यूहन्ना तो हेरोदेस से कहा करता था, तुझे अपनी भाई की पत्नी को रखना न्यायोचित नहीं। अतः हेरोदियास उससे शत्रुता रखती थी और चाहती थी कि उसे मरवा डाले, पर ऐसा न कर सकी, क्योंकि हेरोदेस यह जानकर यूहन्ना से डरता था कि वह एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति है और उसकी रक्षा करता था, और जब वह उसकी सुनता था तो बहुत ही घबरा जाता था, फिर भी प्रसन्नता से सुनता था। इस 17 पद में देखें तो मरकुस हमें अतीत में ले जाता है, घटना के बारे में आगे ले जा रहा है, घटना को बता रहा है। हमें यहाँ पे एक विषय समझने की जरूरत है। बारंबार हम हेरोदेस और हेरोदियास को सुनते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा बाइबल में लूका उसका पहले अध्याय, 1 अध्याय का 5 पद में देखें, एक हेरोदेस हमें वहाँ पे मिलता है यीशु मसीह के जन्म के समय पे। एक हेरोदेस है, उसका नाम हेरोदेस महान करके कहा गया। पहली बात है उसका। अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड हेरोदेस के बारे में बताऊं आपको, वो 37 BC से 4 BC तक वो राजा था। और उसके बाद दूसरा हेरोदेस हमें अभी दिख रहा है, ये 6 अध्याय में मरकुस में एक दूसरा हेरोदेस आया। ये हेरोदेस अंतिपास है, ये इसी हेरोदेस महान का बेटा है। ध्यान रखिएगा, वो 4 BC से लेके 39 BC तक इसने राज्य किया है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसको समझाने चाह रहा हूँ। और एक और हेरोदेस आता है, जैसे अभी हमने इस खंड में भी पढ़ा, फिलिप, हेरोद फिलिप। ये 4 BC से 34 BC तक एक प्रांत का एक शासक है। और उसी तरह से आगे जाएं तो एक और हेरोदेस हमें दिखाई देता है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 1 से लेके 14 पद अगर पढ़ें तो हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम है। उसमें प्रेरितों के काम में 2 हेरोदेस हैं, हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम और उसका बेटा हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय, जो
प्रेरितों के काम 25 और 26 अध्याय में एक और हेरोदेस मिलता है, वो है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हेरोदियास और हेरोदेस अंतिपास का जो संबंध है, शादी है, इन्होंने किया है भाई की पत्नी, परंतु मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हेरोदियास की सिर्फ भाई की पत्नी भाभी ही नहीं थी, लेकिन वो भाई के लड़की भी थी, एक तरफ भतीजी भी थी। सौतेले भाई की लड़की है, ये उसकी लड़की है। अरिस्टोबुलस करके हेरोदेस महान का एक बेटा, ये सौतेले भाई हैं। ध्यान रखिए, जो प्रथम हेरोदेस की बात कर रहा हूं मैं, उसकी 10 बीवियां थी, 10 पत्नियां थी, उसके बहुत बड़ा फैमिली था, जिसमें ये सौतेले भाई हैं। एक तरफ देखिए क्या हुई, वो हेरोदेस अंतिपास की भाभी है, दूसरी तरफ उसकी भतीजी है। इनका रिश्ता शादी का देखो कितना भयानक है। और इन्होंने क्या किया, लेकिन परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर का पुराना नियम व्यवस्था में जो बातें लिखी हैं, उन्होंने वो व्यवस्था को भी उल्लंघन किया। लेवी के पुस्तक में 18 अध्याय का 16 पद आप लिख लें, बाद में पढ़ लीजिएगा। लेवी 18 अध्याय का 16 पद और लेवी 20 अध्याय का 21 पद में अगर हम देखें, तो मैं एक पद पढ़ूंगा आपके लिए। लेवी 18 अध्याय उसका 16 पद में इस तरह लिखा है व्यवस्था में, तू अपनी भाभी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तो मानो तेरे भाई का तन है। इस तरह से व्यवस्था दिया गया, भाभी से शादी नहीं कर सकते। और भतीजी तो दूर की बात है, बहुत भतीजी तो और करीब हो गई, क्योंकि ब्लड रिलेशन में शादी करना मना ही था, व्यवस्था में मूसा के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, भयानक गलती की है, भयानक पाप किया। एक तरफ भाभी है वो, एक तरफ भतीजी है, भाई की लड़की है, उसके साथ इन्होंने क्या किया, शादी कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक साहसी एक भविष्यवक्ता है, साहसी भविष्यवक्ता, परमेश्वर के भविष्यवक्ता में के रूप में यूहन्ना ने न केवल सत्य बोला और लोगों को पश्चाताप करने का आह्वान किया, बल्कि शक्तिशाली राजा और नेताओं को भी उसने सच कहने से वो रुका नहीं, क्योंकि वो सत्य के लिए खड़ा रहा। परमेश्वर की सच्चाई के लिए साहसपूर्वक खड़ा होना कैसा होता है, हम अभी देख रहे हैं। जैसे आप खोलिए मेरे साथ यूहन्ना ने मत्ती उसका 3 अध्याय में, मत्ती उसका 3 अध्याय में मैं थोड़ा सा एक खंड आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना ने जो सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू किया था, सुसमाचार प्रचार का कार्य उसने यीशु मसीह का सेवकाई के लिए रास्ता खोलने का काम जो किया, उसने किया मन फिराओ, क्योंकि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, वहीं से शुरू किया था। मत्ती उसका 3 अध्याय का 2 पद में आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, परंतु मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 3 अध्याय का 7 पद से लेके 10 पद तक। देखिए यहाँ इस तरह लिखा है, परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ, और अपने मन में ये ना सोचो हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस तरह से खराई के साथ सामने रख रहा है संदेश। जब उसने प्रचार किया पश्चाताप का, बोला पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, जब वो प्रचार करना उसने शुरू किया, लोग आ रहे हैं उसके द्वारा पश्चाताप का बपतिस्मा के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास इस्राएल के बहुत से लोग, यहूदी फरीसी सारे लोग आने लगे। जब उसने देखा सिर्फ साधारण लोग नहीं, ये फरीसी यहूदी उच्च वर्ग के लोग भी आ रहे हैं, उसमें लीडरशिप वर्ग भी आ रहा है, तब उसने क्या कहा, तब उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? कितना कठोर लगता है ना, सांप के बच्चों कहना। लेकिन वो इसलिए कह रहा है, बपतिस्मा पश्चाताप की लेने तो आ रहे हैं लोग, लेकिन इनका जीवन उस बपतिस्मा पश्चाताप के अनुसार का फल नहीं है। इसलिए आगे उसने क्या कहा,
इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ। पश्चाताप करना आसान है, लेकिन पश्चाताप योग्य फल लाना, जीवन जीना कठिन है। इसी कारण पश्चाताप अपने जगह पर सही है, लेकिन पश्चाताप के अनुसार हमें जीवन जीना भी पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हमारे जीवन से फल आने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, पश्चाताप हम करेंगे लेकिन हमारे जीवन से बड़े बड़े शारीरिक फल दिखेंगे, तो क्या होगा, पश्चाताप के योग्य फल हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या चाहता है वो, उस व्यक्ति ने, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने, बड़े बड़े लोग, यहाँ पे राजा करके लिखा गया है, हेरोदेस अंतिपास के पास भी उसने सही को सही, गलत को गलत कहने में हिचका नहीं, रुका नहीं। उसने इसीलिए कहा कि जो सही है उसको सही ठहराया, जो गलत है उसने गलत ठहराया। लेकिन क्या हुआ, नया नियम में एक एजेबेल है जो बहुत क्रोधित हुई। आप पुराने नियम में भी एक एजेबेल को देखते हैं, आहाब राजा की पत्नी एजेबेल। इतिहास में अगर पढ़ें आपको सबको, ज़्यादातर लोगों को जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा। एलिया को मारने के लिए वो एजेबेल बहुत कोशिश किया, उसने बहुत नाराज हुई। लेकिन यहाँ नया नियम में भी एक इजेबेल करके हम उसको कह सकते हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, मगर मरवाना चाह रही है, लेकिन मरवा अभी तक नहीं पाई। लेकिन खोज में है, समय के ताक में है, वो उचित समय मिले तो उसको मरवा डाले। एक इजेबेल बहुत क्रोधित हुई और यूहन्ना को मरवाना चाह रही है। यूहन्ना ने तो पश्चाताप करने और पाप से फिरने के लिए कहा, परंतु हम अपने पापों को छिपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? पाप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हेरोदेस का विवेक इस बात का उदाहरण है कि जब हम पाप में जीते हैं तो जीवन कितना कठिन हो जाता है। हेरोदेस अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, परंतु वो पश्चाताप करना नहीं चाहता। वो यूहन्ना से भी आकर्षित है, यूहन्ना की बातें भी सुनता है, उसे धर्मी कहता है, उसके पवित्र जन कहता है, लेकिन फिर भी पश्चाताप करना नहीं चाहता। परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखा आपने, एक परमेश्वर के नबी का हत्या हुई। हम भी यदि परमेश्वर की बातों की ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी अपने पापों से हेरोदेस की तरह चिपके रहते हैं, तो फिर क्या होगा? उसका हमारे जीवन में परिणाम क्या होगा? जैसे हमारे शरीर में ये चमड़ा चिपका हुआ है ना, ऐसे पाप हमारे जीवन में चिपका हो तो फिर क्या होगा? हेरोदेस का परिणाम क्या हुआ? वो जानता है ये पवित्र है, वो जानता है परमेश्वर का व्यक्ति है, ये जानता है सही व्यक्ति है, फिर भी उसका कत्ल करने में वो पीछे हटा नहीं, उसने कत्ल कर दिया। क्यों? एक ही कारण था, पाप। पाप के कारण से, पाप हमें किसी भी हद तक ले जा सकता है, पाप हमें डुबा सकता है, वो सीमा नहीं है पाप का, ध्यान रखिए। अगर हम नया नियम में रोमियो उसका 7 अध्याय में अगर देखें, मैं खोलूंगा नहीं उस खंड को, रोमियो 7 अध्याय में अगर आप पढ़ें, पौलुस एक विषय को लेकर बात करता है बारंबार, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो पाता। तो ये करवाने वाला कौन है? फिर प्रश्न करता है पौलुस, कौन है वो? पाप जो हमारे अंदर क्रियाशील है, वो पाप कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो मित्रों, हमारे पास बहाने बहुत हो सकते हैं, हमारे पास ट्विस्ट करने के लिए हम बहुत कुछ जानते हैं होंगे, बहुत कुछ होता होगा, परंतु एक बात को ना भूलिएगा, अगर हम पाप को सच्चाई और ईमानदारी के साथ पश्चाताप नहीं करें तो पाप हमें डुबा देगा एक दिन, पाप हमें कहीं भी ले जा सकता है। यहाँ हमारे सामने बाइबल का स्पष्ट उदाहरण है। पाप वो जानता था, वो व्यक्ति ये पवित्र जन है, पश्चाताप किया नहीं, फिरा नहीं, उसकी बातों को सुना नहीं, क्या होगा? नाश में चला गया। आइए हम अगले खंड में देखें, 21 से लेकर 25 पद। एक मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा और प्रतिशोधपूर्ण मार्ग। मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा है और प्रतिशोधपूर्ण मार्ग भी है वहाँ पे। क्या है? और उचित अवसर तब आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन पर प्रधानों, सेनापतियों और गलील के मुख्य पुरुषों को भोज में आमंत्रित किया, और जब स्वयं हेरोदियास की पुत्री ने अंदर आकर नृत्य किया और उसने हेरोदेस तथा उसके अतिथियों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा,
तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तथा उसने शपथ खाकर कहा, तू मुझसे आधा राज्य तक जो कुछ भी मांगे मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। उसने तुरंत राजा के पास दौड़ते हुए अंदर आकर विनती की, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में रखकर मुझे दे दे। देखिए हो क्या रहा है, हो रहा है यहाँ पे एक जन्मदिन की एक पार्टी हो रही है। जन्मदिन की एक पार्टी, वहाँ पे उसके बहुत से मेहमान हैं, गण्यमान्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, लेकिन एक पार्टी हो रही है। लेकिन पार्टी के अंदर एक मूर्खतापूर्ण एक प्रतिज्ञा करता है राजा। देखिए बाइबल, संपूर्ण बाइबल को अगर हम देखें तो दो जन्मदिन की पार्टियां हमें मिलती हैं। एक पार्टी है उत्पत्ति उसका 40 अध्याय का 20 पद में, 20 पद से 2-4 पद आगे पढ़ें आपको क्लियर होगा। उत्पत्ति उसका 40 अध्याय में राजा फिरौन का एक जन्मदिन का पार्टी है। और दूसरा पार्टी अभी हम देख रहे हैं इस खंड में, हेरोदेस का पार्टी, जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है। लेकिन क्या होता है, फिरौन के पार्टी में, राजा फिरौन के पार्टी में वो अपना प्रधान रसोइयों को मरवाता है। और दूसरी पार्टी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हत्या करवाता है। हेरोदेस पार्टी तो दे रहा है, परंतु उसमें उसका पाप और बढ़ता है, जो उसे मजबूर करता है कि मेहमानों और सौतेली बेटी को खुश करने के लिए कैसी उसने मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा किया। क्या कह रहा है, इतिहासकार की अगर बात को माने जोसेफस की, तो राजा नहीं है वो, एक दो प्रांतों का अधिकारी है। मगर क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, क्योंकि पिए हैं सारे लोग उसके पार्टी में, सब लोग हो सकता है अच्छे से वो कर लिए होंगे, तो क्या कह रहा है, जो कुछ भी मांग, आधा राज्य भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा। राज्य देने का अधिकार उसके पास है ही नहीं, अगर वो राजा नहीं है, प्रांत का अधिकारी है। राजा कौन है, कैसर है, रोम का सम्राट कैसर है, उसका अधिकार है। लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, तू आधा राज्य भी मांगेगी ना मैं तुझे दे दूंगा। एक मूर्खतापूर्ण देखिए प्रतिज्ञा किया उसने, तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ एक नबी की हत्या, एक नबी की हत्या। देखिए एक दूसरी है यहाँ पे, मैंने जैसे कहा आपको, ये नया नियम की जो इजेबेल है हेरोदियास, उसको उस समय एक उचित अवसर मिला, वो उचित अवसर की ताक में थी। पाप किस हद तक गिरा दे कुछ कहना कठिन है, पाप धोखेबाज है। हेरोदियास के लिए तो प्रेम प्रसंग से शुरू हुआ और अपनी बेटी को ऐसे लोगों के सामने नाचने के लिए मजबूर किया जिससे परमेश्वर के नबी की हत्या हुई। पुराने समय में अगर इनके कल्चर में जाएं, जो राजा और बड़े लोग होते थे, कभी अपने लोगों को नाचने के लिए, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, महिलाओं को नाचने के लिए कभी भी नाचने नहीं देते इनके कल्चर के अनुसार। परंतु यहाँ पे हेरोदियास ने क्या किया, अपनी बेटी को नाचने के लिए मजबूर किया, और नाची और जाके उन लोगों के सामने, ऐसे लोगों के सामने जो वहाँ उस पार्टी में, शराबियों की पार्टी, एक एग्जाम्पल के रूप में, ये शब्द नहीं है, मैं क्षमा करिएगा, मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ, हो सकता है शराब पी करके टल्ली होंगे वो लोग, ऐसे लोगों के बीच में अपनी बेटी को नाचने के लिए भेज रही है। जो अगर देखा राजा अगर है ये, तो राजा की बेटी क्या हो गया, राजकुमारी, कभी नाच नहीं सकती, लेकिन इसने मजबूर किया नाचने के लिए। क्यों, क्योंकि अवसर को खोज में थी, अवसर मिले मैं इसकी हत्या कराऊं, उस इस ताक में थी। जैसे अभी बेटी ने पढ़ा, एस्थर की आपने पुस्तक को पढ़ा था, उसका एक अध्याय को आपने देखा, वहाँ पे राजा की जो रानी है, बस्ती रानी, नाचने की बात तो दूर करो, वो लोगों के सामने आना भी उसने नहीं चाहा। बेशक उसको उसकी दंड मिला, जो भी वह राज आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, परंतु उससे एक बात स्पष्ट होता है कि बड़े लोग जल्दी से दूसरे के सामने नुमाइश की तरह कभी नहीं आते, डांस कभी नहीं करते थे उस समय, ये उस समय की बात है। परंतु यहाँ इसने क्या किया, इसने अपनी बेटी को नाचने के लिए लगाया, ताकि मेहमानों को खुश करे, राजा को खुश करे,
और ताकि वो उसको एक अवसर मिले। कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ही तो नहीं है, पाप के कारण हम अंधे हो जाएं और हमें कुछ ना दिखे, हम कितना गिरेंगे वो भी समझ ना आए, हेरोदेस की तरह। पौलुस के जीवन में, पौलुस जब मिशनरी यात्रा में थे, एक देमास नाम का एक व्यक्ति उसके साथ मिशनरी यात्रा में था। पौलुस जैसा प्रेरित के साथ में वो रहा, वो व्यक्ति, उसने उससे वचन सुना, उसके पौलुस के कार्य को देखा। फिर भी एक समय ऐसा है, पौलुस लिखते हैं, देमास ने संसार को प्रिय जान करके मुझे त्याग दिया और संसार में चला गया। ये एक घटना है। दूसरा हम देखते हैं एलिशा का सेवक गेहजी एलिशा जैसे भविष्यवक्ता, एलिशा जैसे सामर्थी पुरुष के साथ है, वो उसके साथ रहा, सेवा किया, सब कुछ किया। एक समय ऐसा आया, लालच ने उसे कोढ़ी बना के बाहर निकाल दिया। लालच ने उसे कोढ़ में की बीमारी उसके जीवन में लगा ली और वो बाहर हो गया। तीसरा उदाहरण बहुत है। एक और उदाहरण यहूदा का बारे में आप सब जानते हैं। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ शिष्य था, चेला था, यीशु के साथ रहा 3.5 साल तक, मुर्दे जी उठते हुए अपने आंखों से देखा, अद्भुत कार्य होते हुए प्रभु का उसने अपने आंखों से देखा, और प्रभु यीशु से स्वयं परमेश्वर के वचन उसने सुने, अद्भुत कार्य उसने होते हुए देखा। परंतु क्या हुआ, एक दिन लालच में आके उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए दे दिया कुछ पैसे, चंद तांजी के 30 सिक्के में उसने यीशु मसीह को त्याग दिया। कहीं इस सब का क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? हेरोदेस उसको पवित्र एक नबी मानता है, एक अच्छा व्यक्ति मानता है, एक परमेश्वर का जन मानता है, धर्मी व्यक्ति मानता है, उसे सुनता है, उसकी बातें सुनता है। लेकिन सुनने से क्या हुआ, लाभ हुआ नहीं। उसने अपने जीवन में पश्चाताप आने दिया नहीं। हृदय इतने कठोर हुए उसके कि उसका जीवन में पश्चाताप नहीं आया। क्या हुआ, उसने उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया, एक परमेश्वर के एक नबी का उसने नाश कर दिया। अभी यहाँ क्या हुआ, हेरोदियास को एक अवसर मिल गया, जो है अवसर की वो तलाश में थी, हेरोदियास को वो अवसर मिल गया। जैसे यहूदा भी यीशु को पकड़वाने के लिए अवसर ढूंढ रहा था, वैसा ही अवसर हेरोदियास को मिल गया। अब इस जन्मदिन की पार्टी में उसको एक बहुत अच्छा सुअवसर मिल गया, ताकि ये व्यक्ति जो मेरे जीवन के पाप के लिए बार बार बोलता है पश्चाताप करो, ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है, उसके लिए वो वो क्रोधित हो रही थी, वो चाह रही थी इसका कत्ल कर दें, उसको अवसर मिला। आइए अगले खंड में देखें, उसका परिणाम हमें दिखता है यहाँ पे 26 से लेकर 29 पद, पाप का परिणाम और जहाँ पे यूहन्ना की मृत्यु होती है। यद्यपि राजा बहुत उदास हुआ, फिर भी अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी विनती को अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत एक जल्लाद को भेजा और आज्ञा दी कि उसका सिर ले आए। उसने जाकर जेल में उसका सिर काटा तथा उसे थाल में रखकर और लाकर लड़की को दिया। और लड़की ने अपनी माँ को, जब उसके चेलों ने यह सुना तो आकर उसके शव को ले गए और उसे एक कब्र में रखा। ऐसा कहा जाता है पाप हम लोगों को उससे कहीं ज़्यादा दूर ले जाएगा जितना दूर हम जाना चाहेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पाप हमें इतना दूर ले जाएगा जितना दूर हम जाना चाहते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा दूर ले जाएगा। यह हमको उससे कहीं ज़्यादा समय तक रोक के रखेगा जितना हम सब रुकना चाहते हैं, और हमें उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी जितना कीमत हम चुकाना चाहते हैं। ये पाप का परिणाम है। इस घटना से हेरोदेस के बारे में सच साबित हुआ। हेरोदियास के लिए उसकी इच्छा ने परमेश्वर के एक नबी की अन्यायपूर्ण हत्या करने के लिए प्रेरित किया। अपनी पत्नी
और उन मेहमानों को खुश करने के लिए उसने क्या किया? जानता है ये परमेश्वर का नबी है, फिर भी जो प्रतिज्ञा उसने किया, मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा किया, उसके कारण क्या किया? उस नबी की उसने कत्ल कर दी, उसने हत्या कर दिया। जानता है, उदास है, ये खराब है, उसको पता है, फिर भी जानबूझ के क्या कर रहा है? ऐसे कार्य कर रहा है। मैं आपके सामने एक और खंड पढ़ना चाहूंगा। लूका 14 अध्याय में एक खंड है, इसी के संदर्भ में मैं इस खंड को पढ़ूंगा। लूका 14 अध्याय 25 से लेके 32 पद तक आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। लूका 14 अध्याय का 25 से लेके 32 पद। जब एक भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता तो हो, पर पहले बैठकर हिसाब ना लगा ले कि मेरे पास पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अन्यथा जब वह नींव डाल ले और उसे पूरा ना कर सके, तो वे जो उसे देख रहे हों उसे ठट्ठों में उड़ाने लगेंगे और कहेंगे, उस मनुष्य ने बनाना तो आरंभ किया पर पूरा कर ना सका। या कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, पर पहले बैठकर परामर्श ना कर ले कि 20,000 सैनिकों को लेकर जो राजा उस पर आक्रमण करने आ रहा है, उसका सामना 10,000 सैनिकों से कर सकता है या नहीं। अन्यथा उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर संधि की शर्तों के विषय में पूछेगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने चेले बनने का मूल्य के बारे में बात किया। चेले बनने का मूल्य हमने देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का चेला बनने का मूल्य चुकाया। चेला बनने का मूल्य अपने सिर कलम करवाया उसने। ये चेला बनने का मूल्य उसको चुकाना पड़ा, कीमत चुकाया। कई बार हम लोग देखिए, यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे घर का पोताई करना हो, हम बैठ के प्लानिंग करते हैं, कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कितना पेंट लगेगा, क्या लगेगा। बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करना हो, हम लोग प्लानिंग करते हैं, अपने अपने सोचते हैं, मंथली खर्च कितना है, एडमिशन फी कितना है, मेरे पास कितना है, क्या है, कैसे करके एक प्लानिंग करते हैं। कहीं किसी का घर किराए में रहते हो तो घर शिफ्ट करना हो, ऐसे प्लानिंग करते हैं। हमारे जीवन के हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं हम लोग। परंतु यीशु मसीह कह रहा है, चेले बनने का क्या तुमने मूल्य कैलकुलेट किया है? यीशु मसीह का चेले बनने का मूल्य कैलकुलेट करना जरूरी है। हमने किया कि नहीं किया? यीशु मसीह का चेले बनने का मूल्य कभी कैलकुलेट किया कि क्या मूल्य हमें चुकाना पड़ सकता है? चेले बनना, यीशु का चेला बनना आसान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब क्या हुआ? मृत्यु। क्रूस गलखता की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। क्रूस उठा के चलना आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसी कारण यीशु मसीह ने यह नहीं कहा यीशु का चेला बनो, तुम्हें सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बड़े बड़े घर मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा ये मिल जाएगा, तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा चेला बनना है ना, उसका मूल्य कैलकुलेट करो, अपने अपने जीवनों में देखो। यीशु के चेला बनते हो तो चेला बनने के मूल्य चुकाने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसका यीशु का चेला बनने का मूल्य चुकाया, अपने जीवन को सर कलाम करके दे दिया, उसने मूल्य चुका दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, भले ही हमें इस जीवन में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग तुच्छ समझें, हमारे सिर कलम करने के लिए तैयार हों, लेकिन याद रखिएगा एक दिन उस महाराजा ने, उस राजा ने कहा है हम एक दिन उसके साथ राज करेंगे, उसके साथ अनंत की यात्रा में होंगे और उसके साथ राज करेंगे जो हम यीशु मसीह के। आज भी बहुत से लोग मूल्य चुका रहे हैं चेले बनने का, यीशु मसीह का। आप देखो कितने लोग जेलों में हैं आज, सिर्फ एक कारण, सुसमाचार के कारण, लोगों के जीवन का परिवर्तन का सुसमाचार के कारण। कोई गलत काम नहीं है वहां, कुछ नहीं है, मगर उन लोगों का जेल
में वो लोग क्या कर रहे हैं, सजा काट रहे हैं। चेले बनने का, यीशु मसीह का चेला बनना सरल नहीं है। अगर यीशु मसीह का सच्चाई से चेला बनना है ना, तो मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अन्यथा नहीं हो सकता। हम सरल रूप में, सही रूप में हम यीशु के चेले नहीं बन सकते। बेशक हम मसीह होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और होगा हमारे जीवन का। क्यों? मैं यहाँ पे कुछ और बातें, यीशु और यूहन्ना की बातें देखिए। यूहन्ना का जो मृत्यु है ना, यीशु मसीह का मृत्यु का एक पूर्वाभ्यास है। कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है, डेमो करते हैं। डेमो आप समझते हैं कि नहीं? डेमो करके दिखाते हैं। जैसे प्लेन हाईजैक हो रहा है, उग्रवादी आके प्लेन में आक्रमण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे इनको टैकल करना है, कैसे इनको मतलब न्यूट्रलाइज करना है, इनको कैप्चर करना है, एक डेमो करके दिखाते हैं लोगों को। जैसे मिलिटेंट्स कहीं अचानक किसी घर में घुस जाते हैं, कहीं कैंपस में घुस जाते हैं, तो हमें रिएक्ट कैसे करना है, हम लोग करते हैं, डेमो करते हैं। कैसे करना है डेमो? आप जानते हैं ये डेमो किसका है? यीशु मसीह का उस क्रूसीय मृत्यु का डेमो है। ये पूर्वाभ्यास है। यीशु मसीह कैसा मृत्यु मरने वाला है, आने वाला, उसकी छाया है, एक चित्रण है। हम देख रहे हैं आगे, एक घटना है, परंतु हमें दिखता है वो पिक्चर साहब। यीशु और यूहन्ना में कुछ बातें समान हैं। कैसे? आइए देखते हैं। कुछ बातें समान हैं। 17 पद में हमने देखा, यूहन्ना को गिरफ्तार किया जाता है, अर्थात उसको सौंप दिया जाता है। तो उसी तरह से मरकुस उसका 14 का 46 पद में आप देखेंगे, तो यीशु को भी गिरफ्तार किया जाता है, अर्थात उसको सौंप दिया जाता है। दूसरी बात, एक राजनीति के द्वारा साजिश, पर्दे के पीछे साजिश के कारण यूहन्ना का मृत्यु हो रहा है। एक राजनीतिक उसमें शामिल है और पर्दे के पीछे साजिश है, उसके द्वारा यूहन्ना की मृत्यु हुई। और यीशु को भी पर्दे के पीछे एक साजिश रच के मार दिया गया, और उसके बीच में भी एक राजनीतिक था। आप जानते हैं राजनीतिज्ञ कौन था? तीसरी बात, हेरोदियास उपयुक्त समय का लाभ उठाती है। तो उसी तरह से मरकुस 14 का 11वें पद में अगर बाद में पढ़ लें, तो यहूदा भी उपयुक्त समय का लाभ उठाने का प्रतीक्षा करता है, ताकि यीशु मसीह को क्या करे? पकड़वाए। 22 पद में हेरोदेस ने एक प्रस्ताव रखा। राजा हेरोदेस अंतिपास यहाँ पे क्या कर रहा है? एक प्रस्ताव रख रहा है। क्या कर रहा है? मैं तुझे आजा राज्य दे दूंगा। और प्रति उत्तर सुन के हैरान है वो। क्या है जवाब? क्या आया? यूहन्ना को मार डालो। उसने प्रतिज्ञा किया, क्या किया? मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। जवाब क्या मिला? यूहन्ना का सिर चाहिए, उसको कत्ल करो। उसी तरह से बाद में पिलातुस ने भी एक प्रस्ताव रखा। पिलातुस ने क्या रखा? मैं इसके बदले में एक कैदी बरसब्बा को छोड़ दूंगा। उसका प्रस्ताव था पिलातुस का। लेकिन लोगों के जवाब सुन के हैरान था, आश्चर्य कर रहा था वो। लोगों ने क्या कहा? इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको मार डालो, इसे मार डालो। बहुत सी बातें समान हैं परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह ने इतना ही नहीं, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया आपके और गुनाह और मेरे गुनाह का बोझ को लेके। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परंतु बचा कौन है? कौन बचा? जिन्होंने उस पर विश्वास किया। संपूर्ण सृष्टि मानव जाति के लिए आया हो, किसी इस्राएल के लिए, किसी दूसरे के लिए ही नहीं आया, वो सबके लिए आया था। लेकिन बचेगा वही जो उस पर विश्वास करेगा और भरोसा करेगा। यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाह का, जो पाप का जो बोझ है, लेके क्रूस पे चढ़ा। उसने अपने जीवन का लहू का एक एक कतरा बहा दिया। आपके और मेरे पाप के, गुनाह के उस धब्बे को धोने के लिए उसने अपने लहू बहाया। इतना ही नहीं, वो मारा गया, उसे गाड़ा गया, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और अभी पिता के दाहिने हैं आपके और मेरे लिए। परंतु प्रश्न ये है कि क्या आप और हम यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह कौन है?
या अभी भी हमारे जीवन में प्रश्न है? जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा था, मुख्य विषय करके रखा था, क्या आप पश्चाताप करेंगे या प्रतिशोध लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए तैयार होंगे? ये मुख्य विषय बनाया था मैंने। कई विषय बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, परंतु इस खंड का मुख्य संदेश अगर एक निचोड़ में देखें, निचोड़ संदेश का ये है, हम अपने जीवन को के उद्देश्य और मिशन को यीशु को सौंप दें। क्यों यीशु को सौंप दें? अपने जीवन और मिशन को, जो भी हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, यीशु को सौंप दें। क्यों? क्योंकि यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए अपने जीवन को सौंप दिया। मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो आज हमने देखा यहाँ पे ऐसा एक भविष्यवक्ता है, ऐसा एक परमेश्वर का जन है, ऐसा एक व्यक्ति है जिसको राजा हेरोदेस कहता है ये पवित्र है, ये धर्मी है, ये अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसके जीवन के पाप ने उसे बचाया नहीं। वो अपनी पत्नी से बचाना चाह रहा था, रक्षा करना चाहता था, जेल में रखा था, ठीक ठाक रखा था, लेकिन वहाँ भी पाप ने बचा नहीं सका। वो पाप के कारण उसका कत्ल करना पड़ा, उसका हत्या कर दिया, एक विनाश ले आया। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या हम अपने पाप के लिए गंभीर हैं? क्या हम अपने पाप के लिए, अपने जीवन के लिए गंभीर हैं? क्या सोच रहे हैं अभी यीशु मसीह के पास आने के लिए सोच रहे हैं, या अभी भी हमारे जीवन में उलझन है कि यीशु मसीह कौन है? अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, क्यों आया, कौन है वो? हमारे जीवन में कोई उलझन हो तो फिर उलझनों का एक ही इलाज है, यीशु के पास, उसके वचनों के पास। आइए हम उसके पास जाएं, प्रार्थना करें।